हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट परीक्षा के बारे में। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको अभी सीटेट एग्ज़ाम के बारे में जानकारी नहीं है। जो भी साथी एडमिशन लेने जा रहे हैं 2025 में, उनको भी जानकारी नहीं होगी हालांकि कि सीटेट परीक्षा होती क्या है, इसका एग्ज़ाम कब होता है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, सीटेट में कितने पेपर होते हैं, सीटेट का फॉर्म फीस कितना होता है, सिलेबस क्या होता है, पासिंग मार्क कितना होता है। हम लोग दोस्तों इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं कि सीटेट परीक्षा होती क्या है। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों, सीटेट का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी आप कह सकते हो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है, इसका फुल फॉर्म होता है। यानी ये एक दोस्तों पात्रता परीक्षा होती है और सेंट्रल लेवल पर जो भी भर्तियाँ आती हैं, कौन कौन सी, जैसे एनवीएस हो गया, आपने सुना होगा, नवोदय विद्यालय की भर्तियाँ हो गई, केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय की भर्तियाँ हो गई, ईएमआरएस एक भर्ती होती है जो सेंट्रल लेवल की होती है, ये भर्तियाँ हो गई। इनमें जो है आप लोग तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपके पास सीटेट क्वालिफाई होगा, जब आपने सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा। ठीक है, आप सभी को पता है सीटेट क्वालिफाई करना अनिवार्य हो जाता है यदि आपने डीएलएड किया है अथवा बीटीसी किया है। यानी शिक्षक बनने के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मान लीजिए किसी अन्य राज्य में वैकेंसी आती है, आपको जो है सीटेट होना अनिवार्य है। ठीक है, कुछ राज्यों को छोड़कर कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सीटेट जो है वैलिड नहीं है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं उनके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन जो है आवेदन कर सकता है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, यदि आपने डीएलएड किया है यानी बीटीसी, जिसका पुराना नाम बीटीसी था, और या आपने जो है बीएड किया है, ठीक है, आप इसका फॉर्म आसानी से भर पाएंगे। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर हम 2025 में जो है एडमिशन लेने जा रहे हैं तो क्या हम इसका फॉर्म भर पाएंगे? जी हाँ, यदि मान लीजिए आप आगे चलकर एडमिशन लेते हैं, आपने एडमिशन ले लिया है, तब जो है इसका नोटिफिकेशन आता है, आसानी से आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कंप्लीट होने चाहिए, आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए या डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए। बस आपका इतना होना चाहिए कि आपका एनरोल होना चाहिए, आपका एडमिशन होना चाहिए, तब आप आसानी से इसका फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, इसलिए अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए सीटेट परीक्षा की। अब यहाँ पर देखिएगा सेकंड नंबर पर आता है आपका सीटेट में जो है कितने पेपर होते हैं। साथियों, सीटेट में जो है 2 पेपर होते हैं, पहला और दूसरा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये दोनों पेपर जो है किसके किसके लिए होता है, यानी डीएलएड वालों के लिए होता है कि बीएड वालों के लिए होता है, कौन कौन इस फॉर्म को जो है अप्लाई करता है। देखिएगा दोस्तों, यदि आपने डीएलएड किया है तब आप जो है पहले और दूसरे पेपर को दोनों को दे पाएंगे। यदि आपने बीएड किया है तब आपके लिए जो है सेकंड पेपर होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और सेकंड पेपर में जो है क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि सीटेट की फॉर्म फीस क्या होती है। आइए यहाँ पर हम लोग जानते हैं। देखिएगा दोस्तों, यदि आप लोग दोनों फॉर्म अप्लाई करते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों अप्लाई करते हैं, तब आपका जो है 1200 रुपये लगेगा। और यदि आप लोग दोनों में से मात्र एक पेपर को अप्लाई करते हैं तब आपका जो है 1000 रुपये लगेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बस आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। यदि आपको सीटेट एग्जाम देना है, जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से मदद मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सीटेट के सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है। आइए यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा सीटेट एग्जाम पैटर्न, यहाँ पर देखिएगा पहले पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। जो फर्स्ट पेपर आपका होता है, इसमें बाल विकास जो है 30 प्रश्न आते हैं और 30 अंक का होता है। ठीक है, गणित जो है आपके 30 प्रश्न आएंगे, ये भी आपका 30 अंक का होगा। भाषा 1 भाषा 2, यानी भाषा 1 से भी 30 प्रश्न आएंगे, भाषा 2 से भी 30 प्रश्न आएंगे और ये भी आपका 30 अंकों का होगा। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन यानी जिसे आप ईवीएस बोलते हो, क्या ईवीएस बोलते हो, ये भी आपका जो है 30 प्रश्न आता है। यानी ओवरऑल जो प्रश्नों की संख्या दोस्तों होती है 150 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 150 प्रश्न होते हैं और 150 अंक की जो है आपका ये परीक्षा होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको जो है डीएलएड वाले भर सकते हैं, बीएड वाले इसको नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा, हाँ एक सेकेंड,
बात करें दोस्तों सेकंड पेपर की, सेकंड पेपर में आप देखिएगा, यानी सेकंड पेपर कौन लोग दे सकते हैं, डीएलएड वाले भी दे सकते हैं और बीएड वाले भी दे सकते हैं, ठीक है। ये खासकर बीएड वालों के लिए होता है, ठीक है। अब देखिएगा बाल विकास से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, और भाषा 1 भाषा 2 से जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें विज्ञान और गणित या सामाजिक अध्ययन से जो है 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी यदि आप विज्ञान वर्ग से होंगे तब आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन विषय से होंगे, यानी आर्ट ग्रुप से होंगे, तब आपसे जो है 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके जीएस से, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, यानी आप अगर विज्ञान वर्ग से हैं तब आपके विज्ञान वर्ग से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यदि आप आर्ट ग्रुप से हैं तब आपके जो है 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें भी आपका 150 सवाल होता है, 150 अंकों का होता है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी नो निगेटिव मार्किंग। आप क्वालिफाइंग कितना होता है, यानी कितना नंबर आपको लाना होता है कैटेगरी वाइज, यहाँ पर हम लोग वो भी जानने वाले हैं। बस आप लोग पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा। साथियों यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे पासिंग मार्क। अब देखिएगा सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी। यदि आप दोस्तों जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपका जो है 90+ नंबर रहना चाहिए, तब आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं SC ST तथा OBC कैटेगरी। यदि आप SC ST तथा OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपका जो कितना नंबर होना चाहिए, 82 यानी 82+ नंबर जो है आपका होना चाहिए, तब आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, एक जो है इसमें दोस्तों एक अपडेट किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप महिला हैं, ठीक है, और आपने जो है 82 नंबर आपका आया है, तब अब जो है आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अब आपको 90 नंबर जो है लाने की आवश्यकता नहीं है। यानी आप यदि महिला हैं जनरल कैटेगरी की और आपने जो है 82 नंबर लाया है, 82+ नंबर आपका है, आप क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये नया जो है चेंज किया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। फॉर्म दोस्तों कब तक आएगा, फॉर्म की यदि हम बात करें तो मान के चलिएगा आप लोग अगस्त में जो है इसका फॉर्म आएगा, ठीक है। अच्छा, आप सभी को पता होगा सीटेट परीक्षा जो होती है साल भर में 2 बार होती है, एक बार जुलाई में होती है, एक बार दिसंबर में होती है। लेकिन अब की बार जो ये परीक्षा होगी दोस्तों, मान के चलिएगा एक ही बार अब की बार ये परीक्षा होने वाली है, यानी 2025 में जो एक ही बार ये परीक्षा आयोजित होने वाली है, ठीक है, क्योंकि लेट हो गया सेशन, आप सभी को पता है। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और आपका यदि कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो साथियों फर्स्ट पेपर होता है, यानी जो फर्स्ट पेपर होता है ये पीआरटी के लिए होता है, यानी प्राइमरी के लिए होता है। इसमें आपको जो है 1 से 5 तक शिक्षक बनना होता है, यानी इसके अंतर्गत जो भी भर्तियाँ आती हैं 1 से 5 तक शिक्षक आपको बनना होता है, तब आपको जो है क्या पहला पेपर देना होता है। सेकेंड पेपर दोस्तों किसके लिए होता है, 6 to 8 के लिए होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।